Hi guys, I welcome you all to a new video in the series Explained in Short. My name is Utkarsh, and in this video we will discuss about dismissal of complaint under CRPC, and we will be covering sections 200 to 203, and we'll be learning the importance as well. We'll try to understand what is the importance of section 200 to 203. इनकी importance क्या है और ये किस काम में आते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे. Now, section 200 to 203, they are important to eliminate or avoid the false, inappropriate, and without due cause filed complaints, because there might be few complaints which have been made just to harass the accused person. तो सेक्शन 200 से 203 में बेसिकली एक प्रोसीजर, छोटा सा प्रोसीजर बताया गया है जो मैजिस्ट्रेट फॉलो करेंगे सो दैट दे आर एबल टू एलिमिनेट द फॉल्स एंड इनअप्रोप्रिएट कंप्लेंट्स, ताकि अक्यूज पर्सन का हरासमेंट ना हो. बहुत सारी फॉल्स कंप्लेंट्स होती हैं, तो उनसे बचने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सेक्शन 200 से 203 का यूज करते हैं. मजिस्ट्रेट जो है वो सेक्शन 200 से 203 का यूज करते हैं. एंड द वीडिंग आउट ऑपरेशन प्रैक्टिस बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 200 to 203 इज solely and exclusively applicable to the cases where cognizance is taken on a complaint. ये उन्हीं केसेस में एप्लीकेबल है जहां पे कॉग्निसेंस ली गई है ऑन अ कंप्लेन, एंड इट इज नॉट ऑन पुलिस रिपोर्ट. पुलिस रिपोर्ट वाला हमने पहले वीडियो में कवर किया है. जब सेक्शन 154, 155, 156 लगता है, तो ये उनसे अलग है. ये उन्हीं केसेस में एप्लीकेबल होगा जहां पे कॉग्निजेंस कंप्लेन के थ्रू ली गई हो, कंप्लेंट मेड टू अ मैजिस्ट्रेट. नाउ let us talk about section 2D of CRPC, which explains about complaint and what is complaint. And it can be said that complaint can be in both forms, that is written as well as in oral. And whether the complaint is in the form of writing or it is oral, section 200 of CRPC makes it mandatory to be examined by the magistrate on oath. सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी मैंडेटरी कर देता है मजिस्ट्रेट के लिए कि वो एग्जामिन करे कंप्लेन को, भले ही वो राइटिंग में हो या ओरल में हो. इट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड बाय द मजिस्ट्रेट, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एन एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट presented to the magistrate is to establish whether there is any direct or actual cause against the person who is being accused of the offense in the following complaint. इसका बेसिक पर्पस, इसका मेन पर्पस यही है, यही जानना है कि क्या जो कंप्लेंट की गई है वो सही है कि नहीं, क्या वो प्राइमा फेसाई सही लग रही है कि नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो केस है वो सिर्फ फॉल्स केस है, एंड इट हैज बीन द कंप्लेंट हैज बीन मेड जस्ट टू हरास द अक्यूज पर्सन, या उसकी रेपुटेशन को इंजर करने के लिए, इसलिए तो नहीं की गई है कंप्लेंट. तो सेक्शन 200 बेसिकली मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द मैजिस्ट्रेट कि वो एग्जामिन करें कंप्लेन को एज वेल एज द विटनेसेस अगर है कुछ. नाउ मूविंग टू सेक्शन 200. Section 200 says that a magistrate who is authorized to take account of the offense took place on a complaint shall consider upon the oath presented by both the complainant and the witnesses, if there is any, and later obtained from this examination, shall be reduced to writing along with the sign of the complainant and the witnesses of the magistrate and also of the magistrate. विटनेस यहाँ पे कंप्लेनेंट का भी साइन होगा, विटनेसेस के भी साइन होंगे, एज वेल एज ऑफ द मैजिस्ट्रेट. तो सेक्शन 200 बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो भी मैजिस्ट्रेट है वो जो भी केस में मैजिस्ट्रेट है जिनके पास भी कंप्लेन आई है वो एग्जामिन करेंगे द कंप्लेनेंट एज वेल एज द विटनेसेस, अगर कोई विटनेस है तो, और उससे जो भी मटेरियल निकल के आया है, जो भी एविडेंस मिले हैं, जो भी विटनेस ने बोला है, इट नीड्स टू बी एंड इट शैल बी, शैल का मतलब यहाँ पे मैंडेटरी है, इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग, और राइट डाउन करने के बाद इट नीड्स टू बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट, विटनेसेस एंड ऑल्सो द मैजिस्ट्रेट. तो यहाँ पे तीनों के साइन होंगे, कंप्लेनेंट के भी, विटनेसेस के भी, एंड एज वेल एज ऑफ द मैजिस्ट्रेट. नाउ मूविंग टू सेक्शन 201. Section 201 of CRPC says that if a complaint is made before a magistrate who is not competent to take cognizance of the case, then magistrate will do either of the two things. अगर किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट के सामने केस आया है, कंप्लेन आई है,
हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, तो मैजिस्ट्रेट इन दो में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं. अगर कंप्लेंट हैज बीन मेड इन राइटिंग, then the magistrate needs to refer the following case to the proper court for the presentation with the support for that effect. अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो मैजिस्ट्रेट को रेफर करना पड़ेगा, जो भी केस है उसको प्रॉपर कोर्ट में रेफर करना पड़ेगा. एंड if the complaint is not in writing, then the magistrate shall direct the complainant to the proper court. अगर राइटिंग में नहीं है, ओरल में है कंप्लेंट, तो मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को डायरेक्ट करेंगे प्रॉपर कोर्ट में जाए वो. और अगर कंप्लेंट राइटिंग में है, अगर ओरल में है, तो मैं कंप्लेनेंट को डायरेक्ट करेंगे कि वो प्रॉपर कोर्ट में जाए. और अगर कंप्लेंट राइटिंग में है, तो मैजिस्ट्रेट केस को प्रॉपर कोर्ट में भेजेंगे फॉर द प्रेजेंटेशन. Now, moving to section 202. Section 202, an order of examination is called post-cognizance investigation, and it is different from the investigation done under section 156 clause 3. ये उससे अलग है. Now, any report submitted under this order shall be done as per section 202 CRPC and not that of section 173 clause 2 of CRPC. And this investigation done under section 202 is for limited purpose which has been asked by the judicial magistrate. जो सेक्शन 173 में रिपोर्ट सबमिट होती है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है which has been done by the police officer in charge of a police station. बट जो सेक्शन 202 की इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए होती है और उसी पर्पस के लिए होती है जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने बताई गई हो. एंड बेसिकली इट इज टू एग्जामिन कि क्या जो कंप्लेन की गई है, अगर आपने एक बार विटनेसेस का और कंप्लेनेंट का की बात सुन ली है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या सही में इसमें कुछ मटेरियल है कि नहीं, कहीं फॉल्स तो नहीं है. तो वहां पे मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करते हैं अंडर सेक्शन 202 एंड इट इज फॉर अ वेरी लिमिटेड पर्पस. इसका स्कोप बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू सेक्शन 173 में जो रिपोर्ट फाइल होती है या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल होती है या चार्जशीट फाइल होती है. Now moving to section 202 again and learning more about it. The main objective of the investigation directed under this section is to aid the magistrate in making up a decision whether to move towards the issue of process. Issue of process section 204 of CRPC में दिया है. ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है. एंड इश्यू ऑफ प्रोसेस में मैं आपको अभी समरी में बताता हूँ, छोटे में बता देता हूँ. इश्यू ऑफ प्रोसेस इज बेसिकली कि अगर उनको लगता है कि किसी ने क्राइम किया है, इट इज अ जेन्युइन केस, तो आप उसको अरेस्ट भी करने बोल सकते हैं. इट इज अ वारंट केस या अगर समन्स केस है तो उसको समन भेज सकते हैं. तो दैट इज व्हाट इश्यू ऑफ प्रोसेस इज. एंड ये जो सेक्शन है ये बेसिकली हेल्प करता है मैजिस्ट्रेट को ये डिसाइड करने के लिए कि क्या इश्यू ऑफ प्रोसेस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या उसको ऐसी कंप्लेन को डिसमिस कर देना चाहिए. अगर उनको लगता है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि फॉल्स केस है, तो उसके यहाँ पे उसको डिसमिस भी कर सकते हैं. नाउ सेक्शन 202 clause 2 of CRPC talks about the idea in cases of offense which are entirely triable by a court of session. जो सेक्शन 202 clause 2 of CRPC है वो उन ऑफेंसेस की बात करता है which are entirely triable by the court of session और मैजिस्ट्रेट कोर्ट इसको नहीं ले सकता. उस केस में बोला गया है कि कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई है वहां पे मैजिस्ट्रेट को, प्लस मैजिस्ट्रेट को वहां पर कंप्लेनेंट विटनेस और सारे विटनेसेस का बयान लेना पड़ेगा, उनके एविडेंस लेने पड़ेंगे और फिर कोर्ट ऑफ सेशन में आगे फॉरवर्ड करेंगे वो. तो यहाँ पे उनको डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई है. इट हैज बीन मेड मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट. Now moving to section 203 of CRPC. According to this section, the magistrate can also dismiss the complaint if the inquiry or investigation under 202 does not result or does not give any result or any ground for proceedings. That is after considering the statements of the complainant and its witnesses under section 200 and the result of investigation under section 202. इसका मतलब ये कि मैजिस्ट्रेट चाहे तो डिसमिस भी कर सकते हैं कंप्लेंट अगर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो 202 में की गई है उससे कोई ग्राउंड नहीं मिलता है, प्लस ऑल्सो आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस व्हिच वी हैव डन अर्लियर इन सेक्शन 200. और अगर उसको कुछ रिजल्ट नहीं आता, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि फॉल्स कंप्लेन है, इट हैज बीन डन टू हरास द अक्यूज्ड, तो वो सेक्शन 203 के अंडर उसको डिसमिस कर सकते हैं.
या अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन, अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है टू प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर मैटर और कंप्लेन, देन ही कैन डिसमिस द कंप्लेन विथ ब्रीफ रीजंस रिकॉर्डेड। उनको कुछ ब्रीफ रीजंस देने पड़ेंगे, रिकॉर्डेड रीजंस देने पड़ेंगे, उसके बाद उसको डिसमिस कर सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन बहुत, ये जो लाइन है ये बहुत बार आ चुकी है, इसका क्वेश्चन बन चुका है बहुत सारे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कि क्या सेकंड कंप्लेंट फाइल हो सकती है। हाँ हो सकती है, बट इट कैन बी एंटरटेन्ड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ भी चुका है, क्वेश्चन बन चुका है, तो प्लीज डू रिमेंबर दिस line. Now let us take few case laws. In this, we'll be doing case of Chiman Lal versus Datar Singh and others. And it was held that in this case, that the dismissal of a complaint is inappropriate when the magistrate is unable to examine the material facts and witnesses as stated under 202 of CRPC. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो डिसमिसल ऑफ कंप्लेन है दैट इज इनअप्रोप्रिएट अगर मैजिस्ट्रेट इज नॉट एबल टू एग्जामिन द material facts as well as the witnesses as stated under section 202 of CRPC. So guys, let us just do the points to remember or just do a short recap. The objective of examination of complaint presented to the magistrate is to establish कि क्या कोई direct or actual case है कि नहीं against the person who is being accused of the offense. And then we have dealt with section 200, which talks about examination of complainant and witnesses. Section 201, which tells about the procedure which is to be followed when the magistrate is not competent to take cognizance of that particular case or complaint. Then we have done section 202, which talks about postponement of issue of process, and then investigation is directed कि investigation की जाए और फिर उसका जो result होगा वो देखा जाता है. And then we have done section 203, which talks about dismissal of complaint. अगर कोई proper reason नहीं है, अगर कोई साउंड रीजन समझ में नहीं आ रहा है मैजिस्ट्रेट को कि ये केस आगे बढ़ाया जाए, कंप्लेन आगे बढ़ाई जाए, इश्यू ऑफ प्रोसेस किया जाए, तो वहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पावर है दैट ही कैन also dismiss the complaint. That's it from my side, guys. Please do like a channel, subscribe to a channel. Please also click on the bell icon so that जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही आ जाए. Stay safe, stay healthy. Thank you.